कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित हुए ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी पब्लिकेशन भी नहीं हो पाई और वो अलग अलग से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कहाँ कोई ढाका, कोई कलकत्ता, कोई नवदीप की और कहाँ से उनकी पहली हस्तलिपियां भी मिली हैं। और बहुत से क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। हमने नाम उनको प्रणाम करते हुए चले थे। डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर जाना, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर विमान बिहारी और एक ब्रिटिश भी हैं डॉक्टर ग्राउस। तो इन्होंने इन लोगों के इनके ऊपर गोस्वामियों का जितना भी लिटरेचर है उसको भी करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग सूची हमने ग्रंथों की पढ़ी, हमने वो देखा और उसके बाद हम लोगों ने एक एक ग्रंथ को हम थोड़ा उसमें क्या कंटेंट है ये पढ़ते हुए चल रहे थे। सबसे पहले हमने दूत काव्य देखे कि हंसदूत में क्या है। हंसदूत का हमने पढ़ा कि हंसदूत ललिता जी एक हंस को प्रिया जी के विरह के बारे में लेकर आगे चलती हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो गौड़ीय संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार का जो मेन कारण है वो विप्रलंब भाव है। ये विप्रलंब भाव के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन बहुत से ग्रंथों में हमें ये मूड मिलेगा। विप्रलंब भाव क्या होता है, इसको अगर हम छोटे शब्दों में बात करें तो विरह का भाव, जिसको राधानाथ स्वामी मूड ऑफ सेपरेशन कहते हैं कि हम ठाकुर से अलग हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु का भी यही भाव है। जब वो राधा रानी के भाव से ठाकुर के लिए वो पुकारते हैं, उनको मिलने की करते हैं, तो विरह का जो मूड है ये गौड़ीय संप्रदाय का स्तंभ है, ये उसकी नींव है। जब तक विरह का भाव नहीं आएगा, मिलन 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 ही होगा। जब हम सोचेंगे ही नहीं हम भगवान से अलग हैं, तो वहां पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? जितनी विप्रलंब भाव में, जितनी सेपरेशन में, जितनी विरह में तीव्रता है वो दूसरे भाव में नहीं आती है। इसलिए हंसदूत काव्य जो था उसके बारे में हमने पढ़ा कि ललिता जी ने हंस को दूत बनाकर भेजा और ठाकुर जी के पास और उनको समझाकर भेजा कि प्रिया जी के विरह का मूड क्या है। उसके बाद हमने उद्धव संदेश के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उद्धव का क्या संदेश है। और उद्धव का संदेश जो है वो हमने देखा, हमने जो पढ़ा था पिछली बार, थोड़ा सा रिकैप करती हूं कि ठाकुर जी
मथुरा में अपने घर की जो महल है वहां पे बहुत सुंदर पॉन्ड है, आसपास पेड़ लगे हुए हैं, पाथवे है वहां पर, और अपने घर की अट्टालिका के ऊपर, महल की अट्टालिका के ऊपर छत पर बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं। और ठाकुर के बड़े बड़े जो कमल नेत्र हैं, उनमें से, कमल नेत्रों में से ऐसे आंसुओं की झड़ी लगी हुई है कि जैसे मोती झड़ रहे होते हैं। और वो अकेले बैठे हैं, और वो अकेले बैठे हैं, और वो उनका करुण स्वरूप है, वो रुदन कर रहे हैं। और किसको याद कर रहे हैं? माँ को याद कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, सखाओं को, वृंदावन को, और वृंदावन को, सखाओं को, और याद कर रहे हैं गोपियों को, राधा रानी को। अच्छा जी, तो उस समय जब ठाकुर जी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, तो उद्धव जी उस समय आते हैं और उनको बहुत एकदम से आश्चर्य होता है कि ठाकुर त्रिलोकीनाथ, रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, समझते तो है कि वो भगवान भगवान है, लेकिन वो भगवान उनको वो समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। पहले तो ठाकुर उनसे थोड़ा छिपाव करना चाहते हैं, बात को अपना छिपाना चाहते हैं अपना, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरी उद्धव एक मजबूरी है, यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो मुझे जैसे प्रेम करता है वैसे ही मैं उसको प्रेम करता हूं। क्योंकि वृंदावन की गोपियां, माँ, बाबा, सखा, तरु, लता, यमुना, महारानी मेरे बिन उदास हैं, विरह में हैं, और उनके विरह की वाइब्रेशंस मेरे तक पहुंच रही हैं, और मैं रो रहा हूं। मैं खुद अपने आप से नहीं रो रहा हूं, क्योंकि वो मुझे वैसे भज रहे हैं। भज कहां से शब्द आता है? भजन, स्मरण, कि वो मुझे ऐसे याद कर रहे हैं और मैं भी उनको ऐसे याद करने पर मजबूर हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो इसका अभी क्या हम उपाय करें? कहते तुम ऐसे करो, उद्धव गच्छो, क्या है, ब्रिज सौम्यम, उद्धव, मुझे संस्कृत के शब्द नहीं ध्यान में, फूट नहीं रहे, इस तरह से कि उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर तुम ऐसा करो, मेरा संदेश ले जाओ। यही उद्धव संदेश है जो ठाकुर का, और आप मानिए मेरे को लगता है शायद 150 के करीब या 160-80 के करीब श्लोक हैं, और उसमें से वहां तक तो उद्धव पहुंचे ही नहीं है। आप मानिए 100 श्लोक तक तो सिर्फ संदेश ही चल रहा है कि तुमने संदेश देना क्या है, और उद्धव 2 दिन के लिए जा रहे हैं। और वो अलग बात है कि उद्धव वहां पर 6 मास के लिए रह जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पज ही नहीं सॉल्व हुआ। वहां पर जाकर उनको कुछ वो प्राप्ति नहीं हुआ जिस मिशन के साथ आए थे, वो उनको उपलब्धि नहीं हुई इस तरह से। तो ठाकुर जी उनको बहुत सुंदर सुंदर, ये एक्चुअली सूरदास जी, हम अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मैं हल्का हल्का बता दूं कि द्वापर के जो उद्धव हैं, वो अपनी लालसा के अंतर्गत सूरदास जी का, उन्होंने सूरदास जी के रूप में 500 साल पहले श्रीनाथ जी के उसी पुष्टि मार्ग में आप आए, और उनके इतने ग्रंथ, इतने उन्होंने 1,25,000 के करीब, हमने एक बार पहले भी बात की थी, उन्होंने पदावली लिखी है, जहां से ठाकुर जी की माखन लीला है, और इवन उससे भी पहले मौसम कौन खुटिल खलकामी, और अपने ऊपर कितना उन्होंने बोला है, विनय की पदावली कितनी ज्यादा है, अधिक अपने आप को उन्होंने इतना तिरस्कृत किया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अवतारों के ऊपर, नरसिंह अवतार के ऊपर कितना। और उसके बाद उन्होंने जितना अधिक एक्सप्रेशन आया, या तो उनका आया माखन चोरी लीला में सूरदास जी का, और बचपन की जो लीलाएं हैं
वो आया है, क्योंकि हम रूप गोस्वामी को लेकर टारगेट करके चल रहे हैं, हम सूरदास जी का बहुत नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन ये हमें देखना है कि उद्धव और ठाकुर जी के जो बातें हुई हैं और उद्धव और गोपियों की जो बातें हुई हैं, वो इतना अच्छा एक्सप्रेशन सूरदास जी ने दिया है। कितने पद पदावली उनके हैं, इन लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स। कितना अधिक लिखा है उन लोगों ने कि इतना आपको मैं अगर एक दो उनका पढ़ के सुनाऊं, एक एक शब्द उनके, एक एक लाइन। ठाकुर जी बोलते हैं, कृष्ण कहने लगे कि उद्धव ऊदो ब्रिज को गमन करो, कि तुम ब्रिज जाओ, हम ही बिना गोपिका बिरहनी तिनके दुख हरो, कि तुम बहुत ज्ञानी हो उद्धव, तुम्हें बहुत समझ है, तुम मुझे समझा रहे हो ना, तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन चले जाओ, हमारा संदेश ले जाओ और आप उनको, वो बहुत विरहनी है, उनके दुख हरो। जैसे ही उनके दुख हर लोगे तो मेरा भी दुख शांत हो जाएगा। जो तुम योग मुझे बता रहे हो ना कि मैं योग करूं, योग ज्ञान परो बधि सबन की, जो सुख पावे नारी, की ऐसा करो, उनको तुम योग सिखाओ, तुम अपना ज्ञान सिखाओ। सब तुम सिखा दोगे ना तो उनका दुख शांति हो जाएगी। उनको तुम बता के आओ कि मेरे लिए मत रोए, मैं तो पूर्ण ब्रह्म अकल परिचय करी, डारी मोही बिसारी, कि मुझे भूल जाओ ना, मैं तो हर जगह पर हूं, मैं तो हर जगह पर हूं, मैं तो हर जगह विद्यमान हूं, मेरा क्यों वो इतनी चिंता करते हैं। हे उद्धव सखा परवीण हमारे तुम हो, कि तुम मेरे इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड हो, तुम ते नहीं महंत, मैं उद्धव तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम जैसा कोई बड़ा मेरा कोई हितकारी नहीं है। अगर तुम मेरे आंसुओं को पहुंचना चाहते हो तो तुम वृंदावन चले जाओ। सूर श्याम इही कारण पठवत है आवे गो संत, कि जो तुम्हें इतना ज्ञान है, ये ज्ञान इसी दिन काम आएगा कि तुम जाओ और वहां जाकर उनको तुम ये सब समझाओ। और वो जाते हैं। बहुत बहुत पद है कि हम एक एक पंक्ति भी पढ़ेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो हमने बात करी थी पिछली बार, जो हमने पढ़ा था कि माँ उद्धव जाते हैं और माँ और बाबा की क्या स्थिति देखते हैं और सोचते हैं कि इनसे तो मैं कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा, कि अभी इनकी थोड़ी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। माँ है, माँ का तो हृदय सबसे कोमल होता है, माँ को समझाना तो बहुत कठिन है। अच्छा ऐसा करता हूं, सखाओं से शुरुआत करता हूं। तो सखाओं के पास जाते हैं। जैसे वो सखाओं के पास जाते हैं तो उनको, सखाओं के पास जाकर उनको देखते हैं कि सखा, एक तो ठाकुर जी ने उनको बोला था कि उनको डिस्टर्ब ना करना अधिक। अगर वो ऐसे करते हो कि वो सोचते हो कि मैं कहीं, आई एम समवेयर अराउंड, कि मैं आसपास ही हूं उनके, इधर ही गैया चराने गया हूं, इधर ही काना है, तो डिस्टर्ब मत करना उनको। लेकिन कभी वो ग्वाल पोखरा, कभी कदम्ब खंडी, कभी भोजन थाली, सारे के सारे सखा मिलकर, गैया भी जो है वो घास नहीं चरती हैं, वो जहां जहां गैया चराने जाते थे ठाकुर के साथ, वहां वहां सब जा रहे हैं और कहते हैं, यहाँ हमने बकासुर का ठाकुर ने वध किया था, अरे मनसुखा कैसे हुआ था, मुझे तुम उनकी लीला का बात तो करो। तो वो बैठ के उनकी कथा करते हैं। और पुरुष है, मेल बॉडीज है उनकी सखाओं की, और ऐसे बैठ जाते हैं, घुटनों में मुंह देकर बैठ जाते हैं और सुबह सुबह कर रोते हैं कि किसी को पता ना लगे, दूसरे सखा को मेरी आवाज ना आए कि मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूं। सखा वो सारे के सारे वो उनके लिए रोते हैं विरह में। कभी वो जाते हैं जहां जहां लीलाएं हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे अरिष्टासुर का वध हुआ था, बताओ तो आज चलो हम उसकी बात करते हैं कि वो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनकी गणना करते करते आपस में सब सखा ऐसे समय बिता रहे हैं। और कहां तक वो समझाएंगे। ठाकुर जी ने कहा था कि मेरे सखाओं को ज्यादा छेड़ना मत, उनको ज्यादा बात मत करना।
फिर अगले वो गए हैं, गोपियों के पास गए हैं। गोपियों के पास जब भी जाते हैं तो गोपियों के पास जाकर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक पत्र लेकर ठाकुर जी ने लिख के दिया है, पाती उनको लिख कर दिए कि उन्होंने देखा कि ये जो संदेश है ना मैं लिख के भेजता हूं, तो जो पाती है ना, पाती जब भी उन्होंने कहा हम तो अनपढ़ हैं, हम कहाँ पढ़ेंगी, पर लाओ तो जरा देखें कि उद्धव ऐसा लग रहा है कि तुम कृष्ण को मिलकर आए हो, हमारे प्रियतम को मिलकर आए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपने आप को दर्पण में देखता है, अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है, तो ऐसे आज तुम पास तो आओ उद्धव, तुम्हारी हम आंखों में कृष्ण को देख लें। उद्धव की आंखों में वो कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण को वो देख रही हैं। तो उद्धव दिखाना, ये कृष्ण ने अपने हाथ से, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर ने ये पाती हमारे लिए लिखी है, ये कैसी है, ये कितना कृष्ण की जो लिखने का है, हमें कैसे देखें तो सही, कृष्ण ने शब्द कैसे लिखे हैं। और वो देखते देखते उद्धव जी ने देखा एक क्षण में वो पूरी की पूरी चिट्ठी जो थी सबने, कोई एक टूक वो ले गया, कोई एक टूक वो ले गया, सब फाड़ दी। अरे गवार हो तुम लोग, अनपढ़ हो, पाती का कोई ऐसे करता है। कृष्ण ने कितना लंबा तुम्हें संदेश लिखा है और तुमने उसके टूक टूक कर दिए। और क्या कर रही है, उधर कोने में खड़ी है, एक अपने आंखों को कृष्ण की हैंडराइटिंग को, लिखाई को लगा के ऐसे छू रही है, कोई अपने हृदय में ठाकुर के हाथ की सुगंध ले रही है, कोई उसको सूंघ रही है कि ये कृष्ण ने मेरे लिए लिखा है। उन्होंने कहा अरे तुम तो बिल्कुल गवारनी हो, अनपढ़ हो, तुम्हें पता है जो चिट्ठी होती है, पाती होती है, उसको सूंघा नहीं जाता, उसको पढ़ा जाता है, उसको आंखों पे नहीं लगाते। तुम सिर पे क्यों लगा रही हो, सिर पे क्यों लगा रहे हो? कहते अच्छा उद्धव जी हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अनपढ़ गंवार है। कहते अच्छा होता मैं ही तुम्हें पढ़ के सुना देता कि इसमें क्या लिखा है, कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या संदेश दिया है। नहीं तो अगर इस तरह से हुआ तो वो तो पूरा का पूरा संदेश ही चला गया। पर उन्होंने कहा नहीं उद्धव, तुम चिंता मत करो, हमें कृष्ण के शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने अपने कन्हैया को पढ़ रखा है। तुमने तो उसको देखा होगा, हमने उसके साथ बरता है, उसको हमने बरता है, उसके साथ हमारा संयोग भी हुआ है और अभियोग भी हुआ है। सारी दुनिया ने, सारे रसिकों ने ठाकुर के साथ हमारा होली उत्सव देखा है, हमारा श्रावण उत्सव देखा है, गिरिराज जी की पूजा देखी है, रास देखी है। आज पूरा जगत, वैष्णव समुदाय, रसिक आज हमारा विरह भी देखेगा। और मिलन में उतना सुख नहीं है जितना विरह में है। और उन्होंने हमें विरह का सुख अगर दिया है तो वो अपना जान के दिया है। क्यों? अब ये उद्धव संदेश को इतनी महिमा ना तो आपको राधा वल्लभी संप्रदाय में मिलेगी और ना मिलेगी आपको कहीं और संप्रदाय में, या बिहारी जी के संप्रदाय में, हरिदास जी के संप्रदाय में। क्यों? क्योंकि ये जो विप्रलंब जो है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ गॉड। ये संप्रदाय भागवतम में है, उद्धव जी आए हैं, सूरदास जी का अवतार हुआ है, आप इसको कैसे जुठला सकते हो? वो आपको, you'll have to go and flow with the mood of it। तो गोपियों को बोला उद्धव ने, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? ऐसा करो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। रोके इतना रो के तो तुम तो ऐसे मर जाओगी। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम देखो, जो तुम्हारे कृष्ण भगवान है ना, तुम्हारी जो कृष्ण भगवान है ना, वो, उन्होंने उनको बोला, गोपियों को बोला कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें योग सिखाता हूं। कहते अच्छा
योग क्या होता है? उन्होंने कहा देखो, कल तुम सुबह उठ जाना, सुबह स्नान कर लेना अच्छे से, जल्दी से स्नान करके तुम रीढ़ की हड्डी को अपनी सीधी करके बैठ जाना, दत्तचित्त होकर बैठ जाना। और फिर तुम एक प्रकाश का अपनी भ्रुकुटी के भीतर, यहां पर आईब्रोज के बीच में, तो तुम एक प्रकाश का ध्यान करना। तो वो प्रकाश जो होगा, तुम्हें पता लगेगा कि वहां पर ठाकुर, वहां पर भगवान आते हैं। तो कहते अच्छा ऐसा होता है? तो गोपियों ने उन्हें बोला कि ऐसा तो ये उद्धव जी, ये जो प्रकाश है ये प्रकट कहां से होता है? उद्धव जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने यहां तक तो पढ़ा है कि समाधि लगती है और यहां पे प्रकाश की ज्योति आती है, लेकिन ये प्रकाश आता कहां से है, ये प्रकट कहां से होता है? यहां तक तो मैं भी नहीं पहुंचा हूं। कहते तुम यहां तक तो पहले पहुंचो, तुम प्रकाश को आप अनुसंधान करो, उसको ढूंढो, उसके बाद फिर बात करते हैं। तुम वहां तक तो पहुंचो, तुम अपने शोक की स्थिति से तुम बाहर तो आओगी। कहती नहीं उद्धव, हम अनपढ़ हैं, लेकिन हम बताते हैं कि वो प्रकाश कहां से आता है। हमारे जो ठाकुर है ना, उनके जो चरण हैं, उनका जो नख है, ये सारा का सारा प्रकाश ठाकुर के चरणों की नख की कांति है। तुमने उनकी कभी कांति को तुमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है? लेकिन उद्धव तुम्हें हम सच बताती हैं, चाहे हम अनपढ़ हैं, ग्वारनियां हैं, गोपियां हैं, लेकिन प्रकाश से हमारा पेट नहीं भरने का। तुम्हें पता है गोपी गीत में जब अंतर ध्यान हो गए थे महारास में ठाकुर जी, तो हम लोग कह रहे थे शिरसी दे ही नाम। अरे ठाकुर, आप अपने हाथ हमारे सिर पे रखो, हमें ठाकुर चाहिए, हमें उनका प्रकाश को लेकर हम क्या करेंगे? हमें उनके चरण चाहिए जो हम अपने हृदय के ऊपर रखें, और उनके हमें साक्षात दर्शन चाहिए। उनको हम नहीं देख पाएंगी तो हमारा विरह का शमन नहीं हो सकता है, हम उनका नहीं कर सकती हैं। इस तरह से वो कहते हैं और हम कैसे ज्ञान लगाएं, योग करें। श्याम मन श्याम धन, आठों याम हमें श्याम सो ही काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, कि हम कहाँ पे उसको रखें। और श्याम ही श्याम जिए, श्याम ही हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। अरे उद्धव, जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है, कि हमारे रोम रोम में श्याम है। तुम हमें ज्ञान का पाठ, हमारे से तो ये ना समाधि लगेगी ना कुछ। हमें तो नाचता हुआ कृष्ण कभी इधर नजर आता है और कभी इधर नजर आता है। हमने अपने हाथों से उसको डांटा भी है और माखन भी खिलाया है और उसकी वंशी भी चोरी की है, और हमने उसके साथ इस तरह से हम उसको नहीं कर सकते इस तरह से। और एक एक अगर भी हम पंक्ति पढ़ें इनकी, जो ये आए जोग सिखावन पांडे, कि तुम वृंदावन मथुरा के तुम पांडे हो, कि आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणनी लादे, कि तुम इतनी बड़ी ज्ञान की जो तुम गुदड़ी लेकर आए हो, ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं चलेगा जोग। हमको केवल हरि कथा सुनाओ, हमको केवल एक हरि कथा सुनाओ। उदो हमारी अखियां अति अनुरागी। ये सूरदास जी की मैं एक एक पद की एक एक पंक्ति पढ़ रही हूं, जो हेडलाइंस है, कि उदो अखियां अति अनुरागी, कि हमारी आंखों में केवल और केवल श्याम है, हम किसी की और बात नहीं कर सकती। हाँ, उदो इतने मोही सतावत। देख, ये तुम कहते हो समाधि लगाओ, ये जो कारी घटा आती है हमें लगता है हमारे ठाकुर का संदेश लेकर आई है। उदो हरि काहे के अंतर्जामी, तुम कहते हो कि हरि अंतर्यामी है, हम कहते हैं कि हरि अंतर्यामी नहीं है। अगर होते तो हमारी अंतर की व्यथा उनको दिखाई ना देती, उनको समझ ना आती, वो तुम्हें क्यों भेजते, वो खुद उनको आना चाहिए था ना। और फिर
ये भी बोला उन्हें कह दो कि हरि गोपीनाथ नहीं है, अपना ये जो नाम है गोपीनाथ, उनको बोलो ये हटा दो। वो गोपियों के स्वामी होते तो गोपियों को छोड़कर कभी ना जाते। वो गोपीनाथ नहीं है। और तुम कौन से निर्गुण की बात कर रहे हो? निर्गुण निराकार, निर्गुण कौन देश को वासी? वो कहां रहता है? क्या हमारा कृष्ण तुम कहते वो निर्गुण है? और वो तो इधर 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 हमें, हमारी मटकी को छेड़ जाता था, तोड़ जाता था, और हमसे 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 कर मांगता था, और तुम बोल रहे हो कि वो निर्गुण है? निर्गुण कौन देश को वासी? फिर उनको बोलते हैं काहे को गोपीनाथ कहावत, कि वो तो गोपीनाथ है ही नहीं है। और ऊधो तुमने जोग ठगोरी ब्रिज ना बिके है, अर्थात ये जो तुम ठगने आए हो ना हमको सबको ठगने आए हो ना, जोग की ये ठगोरी लेकर हमें समझाने जो आए हो, ये वृंदावन में तुम्हारा ये सामान बिकने वाला नहीं है। और हुआ तो वही, ज्ञान की गुदड़ी वही रह गई ना, ज्ञान की गुदड़ी वही रह गई ना। और क्या बोले, जोग ठगोरी ब्रिजना बिकहे हैं, कि यहां पर तुम्हें एक भी कस्टमर नहीं मिलेगा, ना माँ ना सखा ना गैया भी तुम्हारा जोग नहीं तुम्हारे से लेंगी, ज्ञान नहीं लेंगी। क्यों? मूरी के पत्तों के बदले में, मूली के पत्तों की क्या वैल्यू होती है? बहुत लोग तो फेंक ही देते हैं। मूली को इस्तेमाल करेंगे लेकिन मूली के पत्तों को फेंक देंगे। मूली के पत्तों के बदले को मुक्ताहल देह, कि हम मोती जो है हमारे पास, जो ठाकुर की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो हम तुम्हें दे दें, और क्या ले लें? मूलियों के पत्ते ले लें। देखो ज्ञान और भक्ति कितना उसमें फर्क बोला है कि कौन सी चीज क्या है। हम तो कान केली की भूखी, कि हमें एक ही भूख है कि हमें ठाकुर की लीला सुनाओ, ठाकुर की वार्ता सुनाओ। ऊधो कर रही हम जोग, हम कोशिश कर रही हैं, हो नहीं पा रहा। फिर ऊदो मन नहीं हाथ हमारे, एक एक पंक्ति मैं पढ़ रही हूं। ऊदो मन नहीं हाथ हमारे हाथ में हमारा मन नहीं है। ऊदो ये सबसे प्रसिद्ध है, ऊदो मन नाए 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया। को अब राधे ईश, अब हम कौन से मन से अपने ठाकुर की, तुम बोल रहे हो तुम पूजा करो, तुम ये करो, तुम जोग लगाओ, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगी। ए उदो उर माखन चोर गड़े, हमारे मन में समाधि नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि इसमें वंशी बजाते ठाकुर, माखन चोर ठाकुर की मूर्ति गड़ी हुई है, हम उसको नहीं भज सकती हैं। मन में रहो ना ही ठोर, उदो भली करी गोपाल, अच्छा किया हमारे साथ। हाँ, त्रिलोकीनाथ तो करुणा सिंधु है, तुम कहते हो अंतर्जामी है, गोपीनाथ है, कहाँ के हैं? आपन तो हरि आवत नाही। हाँ, एक तो खुद आ नहीं रहे और एक ही समय भी नहीं बीत रहा, समय को भी उसने पकड़ लिया है। इस तरह से उन्होंने बोला काहे को ये गोकुल जो है इसमें जोग उपासना तुम्हें कहीं नहीं बिकेगी। ये गोकुल गोपाल उपासी, गोपाल को ही भजने वाले हैं, ये इनको तुम कुछ और नहीं सिखा सकते। ये गोकुल गोपाल उपासी, जे गाहक निर्गुण के उधो, ये निर्गुण निराकार के ग्राहक नहीं है। जो वो है वो काशी में बसते हैं। तुम्हारी ये जो ठगोरी है ना ज्ञान की, जो तुम्हें बेचनी है, तुम काशी चले जाओ, तुम वहां जाकर तुम बेच देना, यहां पर तुम्हारा ऐसे कुछ नहीं बिकेगा। फिर क्या बोलती हैं? बिन गोपाल बैरन बई कुंजे, ये जो कुंजे हैं ना सब बैरन हो गई हैं, सब हमें जला रही हैं। और फिर वो कहती हैं अरे मधुबन तुम क्यों इस तरह से हरे खड़े हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कृष्ण चले गए हैं? इस तरह से उनका ये जो मूड है ऊधो का,
वो पूरा का पूरा फ्लो होता है। और ठाकुर को जब वो वापस आते हैं ठाकुर के पास आते हैं, 2 दिन का कह के गए, 6 मास लगाकर आए। और ठाकुर ने उनको जब 6 मास का संदेश लगाने में भी तो, देने में भी तो समय लगेगा ना। और उन्होंने उनको क्या कहा, ऊधो मोही ब्रिज बिसरत नाही, कि मैं चाहे यहाँ मथुरा में रह रहा हूं, यहाँ पर सब कुछ है, सब फैसिलिटीज हैं, कंफर्ट्स हैं यहाँ पर, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, कि मुझे कुंजन की छाही वहां से याद आती है। क्या याद आता है कि वो सुरभि, ये बच्छ दोहनी, कि वो बच्चे और सुरभि गैया और मेरी दोहनी, और खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही। जब सारे सखा गोपियां मेरे संग जो कोलाहल करते थे, वो पूरे के पूरे नृत्य करते थे, मुझे वो सब याद आते हैं। ऊधो मोही ब्रिज बिसरत नाही। इस तरह से ठाकुर उनका जब संदेश प्राप्त करते हैं, वो पूरा का पूरा उनको ठाकुर जी को संदेश सुनाते हैं कि इस तरह से। और ये जो है, इट इज वन पीस ऑफ लिटरेचर जो है, उद्धव संदेश जो है, जिसके आधार के ऊपर बहुत से ग्रंथ आगे लिखे गए हैं। और ये गौड़ीय संप्रदाय का विप्रलंब भाव का एक बेजोड़, एक अतुलनीय ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। इसको अब हम यहीं पर नाम करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अष्टादश लीला छंद, ये 18 लीला छंद हैं। नंद उत्सव विचरित। नंद उत्सव कैसे हुआ? क्योंकि वो सूरदास जी के भाव से उद्धव जी ने जो अपने मेमोरी में सेव कर रहे हैं वो सूरदास जी, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली ये बातें हैं सारी की सारी समझ आने में, कि जो जो नंद उत्सव में उन्होंने उस समय वो जो देखा, वो सूरदास जी के गुरु जी ने उन्हें जो दिखाया, वो उन्होंने कहकर वो सारा का सारा उन्होंने फिर लिखा, क्योंकि उसको वो छोड़ नहीं पाए। उन्होंने सारा एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन जगत के लिए उसको दिखाने के लिए, देने के लिए वो सूरदास जी के रूप में आए। नंद उत्सव आदि चरित, ये किसने लिखा है? ये रूप गोस्वामी पाद ने ये सब लिखा है। शकट तृणावृत भंग आदि, यमला अर्जुन भंजन, वृंदावन गोवत्स चारण आदि लीला, वत्स हरण आदि चरित, तालवन चरित, कालिया धमन, बांडीर क्रीड़न आदि, वर्षा शरद्विहार चरित, वस्त्र हरण, यज्ञ पत्नी प्रसाद, गोवर्धनोधरण, नंद अपहरण, रास क्रीड़ा, सुदर्शन आदि मोचन, शंख चूड़ निधनंज, गोपिका गीत, अरिष्टासुर वध आदि, रंगस्थल क्रीड़ा। ये सारे रूप गोस्वामी पाद ने ठाकुर की इतने रूपों में स्तुति की है कि वो कंस के, अगर वो युद्ध स्थली पे, अगर वो वो जो रंगस्थली में युद्ध कर रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं, तो उनकी ये स्तुति है। वस्त्र हरण कर रहे हैं तो उनका कैसा मूड है। यज्ञ पत्नियों का वो जो ले रहे हैं प्रसाद, तो उनका कैसा मूड है। इस तरह से उनकी स्तुतियां की गई हैं। हम इनके सिर्फ नाम पढ़ के इनको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद सत्वमाला है। रूप गोस्वामी के बहुत से फुटकर स्तुतियां जो हैं एकत्रित करके जीव गोस्वामी पाद ने उन्हें एक स्तुति माला, सत्वमाला का नाम दिया है। उसमें से क्रम से चैतन्य देव की स्तुति है, श्री कृष्ण की, श्री राधा की, श्री राधा कृष्ण युगल की स्तुति है। उसके पश्चात विरुद्धावली है। नाना प्रकार के छंदों में नंद उत्सव से लेकर कंसवध तक की लीलाएं, चक्रबंध, चित्र काव्य, गीतावली, ये सिर्फ नाम है। हमें नाम भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। और अंत में क्रम से ललिता, यमुना, मथुरापुरी, गोवर्धन, वृंदावन और कृष्ण नाम की स्तुतियों पद्धति का संग्रह जीव गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी जी के जाने के पश्चात किया।
इस सत्वमाला स्तोत्रों में गोविंद विरुधावली भक्तजनों को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसका जो शब्द विन्यास है वो गीत गोविंद के साथ मिलता जुलता है, जो श्री जयदेव जी ने लिखा और जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, गोविंद विरुधावली का। उसके बाद 2 नाटक लिखे रूप गोस्वामी पाद ने, एक है विदग्ध माधव और एक है ललित माधव। थोड़ा थोड़ा हम इसके कंटेंट को क्योंकि हमने उद्धव संदेश को बहुत समय लिया, क्योंकि इट वॉज इन अ डिफरेंट मूड, और पूरा का पूरा जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके ऊपर, इस मूड के ऊपर है। इसीलिए विदग्ध माधव में क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि विदग्ध होता क्या है। विदग्ध मीन्स परफेक्ट, क्लेवर, जिसमें आप ढूंढ के भी कोई, आप उसमें कोई गलती ना ढूंढ सको, मिस्टेक ना ढूंढ सको, उसको बोलते हैं विदग्ध। क्योंकि ठाकुर ऐसे हैं, अगर देखो कोई और चोरी करे, कोई किसी के वस्त्र हरण करे, तो आज आप उसकी निंदा करोगे ना। लेकिन ठाकुर का ऐश्वर्य इतना बड़ा है कि उसके साथ दुर्गुण लगकर भी वो भी उनका माधुर्य हो जाता है, कि आज माखन चोरी की लीला को भी प्रणाम किया जाता है, वस्त्र हरण की लीला को भी प्रणाम किया जाता है। इस तरह से बिकॉज कृष्णा इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो विदग्ध का अर्थ ये होता है, विदग्ध माधव जो है वो वृंदावन की लीला है, जैसे सत्यभामा ने कहा था उनको कि 2 भागों में करना, और ललित माधव जो है वो द्वारिका की लीला है। विदग्ध माधव नाटक की रचना रूप गोस्वामी ने किस लिए की, उनको शंकर भगवान का उपदेश हुआ, और उन्होंने ग्रंथ के दूसरे श्लोक में ही पहला प्रणाम करके आता है, और उसके बाद उन्होंने दूसरे श्लोक में आता है कि वंशीवट के निकट जो गोपेश्वर महादेव रहते हैं, उनकी आज्ञा से ये मैं अंतरंग रस प्रवाहित करने जा रहा हूं। क्योंकि, और उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं कि ये मैं लिखूं या ना लिखूं, फिर मैं सोच रहा हूं कि ये तो मुझे आदेश है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो, फिर उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पुंडरीक महाराज भी बहुत सुंदर बड़ी बार कहते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, जो चूहा होता है वो उसमें बिल ढूंढता है कि मैं कहाँ छिप सकता हूं, जो सर्प होता है वो उसमें कोटर ढूंढता है, जो कोयल आती है, जो तोता आता है वो उसमें फल देखता है कि फल कौन सा मीठा है, हाँ, और जो भंवरा आता है वो देखता है कि कहाँ सुगंध है, और जो ऊंट होता है वो उसके पत्ते खाकर ही उसको वहां पर उसको प्रसन्न हो जाता है, और जो वानर होता है उस पर कूद कर ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसका जो एसेंस है, जो भावार्थ है, उसका फ्रेग्रेंस किसमें है, उसके फल में है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मैं गोपेश्वर महादेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से मैं ये अंतरंग रस प्रवाहित कर रहा हूं, और ये रसिक समाज के ऊपर है कि कौन इसके बीच में से क्या इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसमें से ग्रैब कर सकता है, वो उसकी अपनी कैपेबिलिटी होगी। जैसे चूहा ये करता है, कोयल ये पाती है, इस तरह से हम अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार हम उसमें से क्या ढूंढ के लेकर आते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान शंकर के स्वप्न आदेश से ऐसा उन्होंने नाटक में सूत्रधार के मुख से कहलवाया है। हम पहले कह चुके हैं कि रूप गोस्वामी का विचार विदग्ध माधव और ललित माधव की जो सब्जेक्ट था उसको एक ही नाटक की रचना करनी थी, लेकिन सत्यभामा के स्वप्न आदेश से और महाप्रभु की आज्ञा से उन्हें इन दोनों नाटकों को अलग अलग लिखा। विदग्ध शब्द का अर्थ है, रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, कला विलास विदग्ध आत्मा, क्योंकि ठाकुर जी जो है वो 64 कला संपूर्ण है, वो उनमें इतनी कला है, विलास है कि वो ही टू क्लेवर, बिल्कुल परवीन, परफेक्ट है। इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो जितना भी ग्रंथ है उसमें ठाकुर जी की अनंत केलियों का वर्णन किया है।
इस नाटक में माधव के लीला विलास कौशल का वर्णन है कि हाउ ही प्लेज ब्यूटिफुली विद ऑल द सिचुएशंस, विद गोपीज, विद द मूड्स ऑफ राधा रानी एंड सखीज। और इस ग्रंथ की एक और विशेषता है, मैं आपको बोलूं कि इसमें बहुत सी बातें जो हैं डबल मीनिंग चलती हैं। उसका बेस अर्थ कुछ और होता है, वो ऊपर से कुछ और चलती हैं। कोई रसिक संत इसका गान करे तो वो फिर आपको अंतरंग रस का आपको समझ में आए। तो इस नाटक में लीला विलास कौशल का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम विदग्ध माधव रखा गया है। नाटक का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण सबसे पहले कैसे मिलते हैं, ये उसका मुख्य है। और विरहा रस का भी इसमें बहुत हृदय स्पर्शी वर्णन है। ललिता और विशाखा राधा की दूती के रूप में श्री कृष्ण से जाकर राधा रानी का प्रेम वर्णन करती हैं, और श्री कृष्ण भीतर से तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना, उपेक्षा करते हैं, ऊपर से उपेक्षा करते हैं। और जब राधा रानी को ये संदेश पता मिलता है कि ठाकुर जी ने मुझे अस्वीकार कर दिया है, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो कृष्ण विरह में प्राण त्याग देने की इच्छा करती हैं। और राधा की दशा देखकर विशाखा रोने लगती हैं, और राधा रानी कहती हैं, हे सखी, संस्कृत में सब श्लोक लिखे हुए हैं, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। हे सखी, कृष्ण ने यदि मेरे प्रति इतनी निर्दयता कठोरता की, तो इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुम ना रो, तुम वृथा मत रोहो, बस तुम वैसे ही करो जैसे मैं कहती हूँ। बस मैं मर जाऊं तो मुझे तमाल वृक्ष की शाखा से मेरी भुजाओं को बांध देना, क्योंकि तमाल वृक्ष कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। हनुमान दास भाई जी पोदार जी ने भी इनके ऊपर बहुत से पद पदावली, अब आधार तो यही है, कहां से आया है, इसके ऊपर उन्होंने कितनी पद रत्नाकर में पद पदावली की है। तो तमाल वृक्ष की शाखाओं से मेरी भुजाओं को बांध देना, जिससे कृष्ण के समान काले रंग वाले तमाल के देह को आलिंगन कर मेरा देह चिरकाल वृंदावन में अवस्थान करे, कि इसके कभी ऐसा हो जाए कि ठाकुर कभी आ जाएं तो उनकी सुगंध से, उनके प्राणों, उनकी प्राण वायु से, उनके श्वासों की सुगंध से मेरे तुम शरीर को तुम जलाना मत, और ऐसा हो तो कभी मेरे में पुनः प्राण स्पंदन हो जाए ठाकुर के आने से। इस तरह से करते करते और कृष्ण विरहा का फिर वर्णन आता है इसमें। देवी पौर्णमासी जो हैं वो नांदी मुखी उनकी पोती हैं, ग्रैंड डॉटर हैं। वो कहती हैं कि सुंदरी, श्री नंद नंदन का प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है, वो उसको जान ही नहीं पाता कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो प्रेम है वो जितना उसमें विष है उतना ही उसमें अमृत है। जितना हम संसार के लिए मरते जाते हैं, इतना ही उधर हम जीते जाते हैं, इतना ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। और उन्होंने कहा ठाकुर के प्रेम की जो पीड़ा है उसको उन्होंने किसके साथ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सांप का छोटा सा शावक होता है, बच्चा होता है, उसका विष नया नया होता है, और वो ऐसा कृष्ण का प्रेम है कि आनंद भी आता है और दर्द भी होता है। इस तरह से पौर्णमासी ने कहा ये अमृत की मधुरिमा के अहंकार को भी छोटा कर देता है। नाटक में राधा कृष्ण के पूर्व राग मीन्स मिलन से पहला मिलन को पूर्व राग कहा जाता है। जैसे पुष्प वाटिका में राम जी और सिया जी मिले थे, उसको पूर्व राग कहा जाता है। तो नाटक में राधा कृष्ण के पूर्व राग से लेकर उनके संक्षिप्त पूरा का पूरा मिलन तक ठाकुर के वेणु वादन, फिर वेणु हरण, वंशी चोरी होती है, तीर्थ विहार घटनाओं के बहुत सुंदर नाटकीय कौशल से ये किया गया है। 7 इसमें अध्याय हैं और अंत से लेकर बिगिनिंग से अंत तक पूरा मधुर ही रस चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी इसके ऊपर टीका लिखी है। क्या है कि ग्रंथ लिखे गए, फिर बाद में लगा कि ये तो किसी को समझ भी नहीं आएंगे। फिर कई विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने विद इन 50 years आफ्टर रूप गोस्वामी वेंट, आफ्टर इन 50 years उसके ऊपर भी क्रिटिकल कमेंट्रीज लिखी है कि आने वाले जगत को समझ में आए।
और फिर आगे यदुनंदन दास ठाकुर ने उस कमेंट्री को भी ट्रांसलेशन किया है जिसका नाम राधा कृष्ण लीला रस कदम्ब है, और इसका रचना काल सन 1532 और 33 है। ललित माधव जो है वो ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर स्वर्ग, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक और सूर्य लोक सारी घटनाओं को एक धारा में चलाया है। हम मृत्युलोक का भी देखते हैं, पाताल लोक की भी बातें चलती हैं बीच में, सूर्य लोक की भी चलती हैं और स्वर्ग की भी चलती हैं। और इसमें वृंदावन, मथुरा और द्वारिका लीला, स्टार्टिंग यहाँ ये वृंदावन से होता है, मथुरा से होता है, लेकिन ये द्वारिका में इसका विश्राम होता है ललित माधव में। और इसमें चंद्रावली जी का अंश बोला है रुक्मणी जी को, और सत्यभामा को अंश बोला है श्री राधा रानी का। इस तरह से लीला पूरी की पूरी चलती है। और 16,000 जो गोपियां हैं, जो हमारे त्रेता में दंडकारण्य के ऋषि हैं, वही 16,000 पत्नियां ठाकुर जी की बनती हैं। सो साइमल्टेनियसली राम जी की दंडकारण्य की लीला, वृंदावन की लीला गोपियों की, और द्वारिका लीला, ये हमें समझने में, एक धारा में हमें समझने का मौका मिलता है। और ये नायक, ललित शब्द का अर्थ भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि वो नायक जिसको कोई बीट ना कर सके, जिसको कोई हरा ना सके, डिफीट ना कर सके। ललित मीन्स लालित्य, जिसमें सुंदरता ही सुंदरता है, जिसमें मधुरता ही मधुरता है, जो अपने केली विलास में बहुत निश्चिंत है और परफेक्ट है। इस तरह से कृष्ण के स्वभाव का पूरे ग्रंथ में वर्णन है। राधा रानी, गोपियां, चंद्रावली, सत्यभामा, रुक्मणी, सब लीलाएं इसमें चलती हैं। ये ललित माधव मेनली द्वारिका लीला के ऊपर है। ये पहले विदग्ध माधव लिखा गया, ये फिर उसके बाद लिखा गया 1537 में। उसके बाद दान केली कौमुदी है, जिसका जो दान केली कौमुदी जो है वो इसको भाणिका बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा इसमें कॉमिक कंटेंट है इसका। और कहते हैं कि जब भी उद्धव संदेश रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने पढ़ा उद्धव संदेश, जब उन्होंने विदग्ध माधव पढ़ा, ललित माधव पढ़ा, तो वो इतना विरह में, इतना वो उनका अश्रुपात होता था कि उनका हृदय ठहरता ही नहीं था। तो दान उनका मूड अपलिफ्ट करने के लिए, उनको अच्छा उनको एकदम से सोच आए, तो दान केली कौमुदी लिखी गई। और इसके ऊपर हास परिहास में आपस में गोपियों की और ठाकुर जी की क्या बातें होती हैं, वो इस तरह से है कि राधा रानी और गोपियां गुरुजनों के आदेश से सखियों के सहित गोविंद कुंड के यज्ञ स्थल पर घी बेचने के लिए जाती हैं, और कृष्ण सखाओं समेत मानसी गंगा के तट पर उपस्थित होकर उनका रास्ता, जो दान घाटी है, जो जहां पे बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा बीच में होती है मानसी गंगा के बाद, वहां उस स्थान पर उनको रोक लेते हैं और उनसे मांगते हैं कि दान दो, हमें टैक्स दो, हमें शुल्क कर चाहिए, और उसका दावा करते हैं। और राधा और उनकी सखियां ये स्वीकार नहीं करती कि हम आपको कुछ भी देंगी, और ये वाद विवाद आपस में कैसे सब सुलझता है, ये सारा दान केली कौमुदी में, दान की लीला कौमुदी, उसमें जो कौतुक हुआ है कि कैसे आपस में इनकी बात होती है। ये इस तरह से ग्रंथ है। आज मेरा मन है हम कम से कम ग्रंथों का विश्राम कर दें। 1-1.5 पेज है। और भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये, और उज्जवल नीलमणि, ये दोनों मेन बहुत बड़े सबसे बड़े यही ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि। भक्ति रसामृत सिंधु जो है, इसकी रचना रूप गोस्वामी ने कई वर्षों में, और इसकी रचना में बहुत बड़ा हाथ सनातन गोस्वामी जी का भी है। और इसमें संबंधित जो सिद्धांत, जो परिपाटी है, और इसमें भक्ति रस का गूढ़ सूक्ष्म जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंस के साथ इसको किया गया है हैंडल। हम एक ही बात इसके बारे में कहकर विश्राम करते हैं
कि आप इमेजिन करो, ये ग्रंथ ऐसा है, इसमें जो इतनी इंटेलिजेंस से कोट किया गया है, क्या क्या, कहां कहां से, एंड 372 टाइम्स कोटिंग हुई है, कहां से? महाभारत, रामायण, गीता, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराण, उप पुराण, रस शास्त्र, काव्य शास्त्र, उसमें ये सारे के सारे 372 रेफरेंसेस दी गई हैं। तो आप ये सोचो कि वो ग्रंथ कहां जाएगा जिसमें इतनी तो रेफरेंसेस हैं। तो हम इसका नहीं, विषय को हम नहीं छू पाएंगे, जो हमारे बस का नहीं है। इसमें भक्ति के स्वरूप, प्रकार, अंतराय, कितनी सीढ़ियां होती हैं और प्रत्येक सीढ़ी का क्या लक्षण है। जब हम बिगिनर्स का क्या होता है, लक्षण क्या होता है कि जब हमारी प्रीति शुरू होती है तो हम कैसे हैं, जब बढ़नी शुरू होती है तो हम कैसे हैं, अलग अलग सीढ़ियों का वर्णन है। उसके बाद इसकी रचना जो बहुत सालों में हुई, ये 1541 में हुई। उसके बाद जो उज्जवल नीलमणि ग्रंथ है, ये लैंग्वेज भी जो लिखी हुई है हमारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूं, उज्जवल नीलमणि में जितनी गोपियां वृंदावन में हैं, अब देखिए 2 बहनें 4 बहनें हों तो 4 बहनों का स्वभाव भी, एक ही माँ की जाई होती है लेकिन चारों बहनों का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन सब इकट्ठे काम करती हैं, लेकिन हर एक का मूड अपना रहता है। इस तरह से निकुंज में इतनी गोपियां काम करती हैं और इतना सब उनका है, एक एक गोपी का एग्जाम्पल लेकर और एक पुरुष होकर रूप गोस्वामी पाद ने एक स्त्री के मन की बात को इतना अच्छे से बताना। एक एक गोपी, अभिसारिका कैसी होती है, अभिसारिका किसको बोलते हैं? जो ठाकुर जी को मिलने जाती है तो उसकी गति कैसे होती है, उसका श्रृंगार कैसे होता है, उसके हृदय में क्या बात होती है, उत्कंठिता नायिका कौन सी होती है, वासक सज्जा कौन सी होती है, कलहंतरिता कौन सी होती है कि जो ठाकुर के आने पर उससे लड़ झगड़ पड़ती है, वो कलहंतरिता। तो ये नायिका भेद के ऊपर, गोपियों के ऊपर बेस्ड है और गोपियों के सब डिफरेंट मूड्स का वर्णन है। मतलब ये बहुत ही कलात्मक ढंग से ये प्रस्तुत किया गया है और ये हमें पढ़े अगर हम, तो हम सोच सकते हैं कि जैसे इंदुलेखा का क्या मूड है, सखी का क्या मूड है, तुंग विद्या का क्या है, ललिता जी का स्वभाव कैसा है, विशाखा का कैसा है, जो अष्टमंजरियां हैं उनका स्वभाव कैसा है, फिर उनके अनुगत्य में हमें कैसे काम करना चाहिए, इस तरह से। और सबसे सुंदर बात एक और है कि हमारे महाराज श्री ने नारी महाकाव्य इसी ग्रंथ के आधार पे लिखा और उन्होंने नायिका भेद जो लिखा और नारी महाकाव्य को अवार्ड दिया गया उसको। यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी लेवल में, एमए में उसको कोर्स की बुक बनाया गया, लेकिन उन्होंने, सबने अपोज कर दिया स्टूडेंट्स ने कि ये हमारे बस का नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन, महाराज श्री केवल 20 साल के थे जब उन्होंने नारी महाकाव्य लिखा था। और नारी महाकाव्य महाराज श्री ने कितना उज्जवल नीलमणि पढ़ लिया होगा, उसको कितना समझ लिया होगा, जो उन्होंने नारी महाकाव्य को, और उसको प्रोज में नहीं लिखा, पोइट्री में लिखा 20 साल के महाराज श्री। जब वो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनकी विद्वता, उनकी इंटेलिजेंस का हम, और उसके ऊपर उनको अवार्ड मिला हुआ है। उनका बहुत बड़ा ये काव्य है नारी। और महाराज श्री की एक और सुंदर बात कि महाराज श्री लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 6 years old। माँ सबसे करीब होती है किसी के भी, या बहन, एक ही बहन महाराज श्री की, लेकिन जो करीब होती है स्त्री को देखने का वो ढंग होता है, लेकिन फिर भी महाराज श्री ने नारी के इतने एंगल्स, जो रूप देखे, और उसके 360 टाइप्स, जो उनकी वैरायटी की नारी का ये स्वभाव होता है, ये स्वभाव होता है, ये स्वभाव होता है, ये सारा उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के ऊपर ही आधारित है। और ये साधारण अलंकार शास्त्र से बहुत भिन्न है। उसमें मधुराति, मौलिक विश्लेषण है। ये कुछ हमें समझ में नहीं आएगा अगर मैं पढ़ूंगी भी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उज्जवल नीलमणि में क्या है। उसके बाद ये बहुत गंभीर और रहस्यमय ग्रंथ है और छोटी बुद्धि में ये बैठ भी नहीं सकता है, और अगर हम पढ़ भी लें तो हो सकता है हमसे अपराध भी हो जाए। इसलिए हर एक को
हर एक को अपनी योग्यता के हिसाब से ग्रंथ का चयन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम किस चीज को कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसका जो उज्जवल नीलमणि का जो काल है 1554 में के करीब ये लिखा गया है इस तरह से, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने इसके बारे में लिखा है। इसको हम उज्जवल नीलमणि को, भक्ति रसामृत सिंधु रस ग्रंथों को यहाँ पर नाम करते हुए चलते हैं। फिर मथुरा महिमा, फिर नाटक चंद्रिका। नाटक चंद्रिका में नाटक में क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन ये भरत मुनि जो भगवान शिव के जो शिष्य हुए हैं और उससे उन्होंने थोड़ा डिफरेंटली लिखा है, क्योंकि ये माधुर्य पक्ष में लिखा गया है। उसके बाद पद्यावली लिखी गई है और इसमें राधा कृष्ण के संबंधित श्लोकों का वर्णन है। उसके बाद लघु भागवतामृत है। ये जो लघु भागवतामृत है ये सनातन गोस्वामी के वृहद भागवतामृत के ऊपर से आगे ये लघु भागवतामृत लिखा गया है। अब इसमें श्री कृष्ण अमृत में श्री रूप ने अपनी बहुत शास्त्रों से प्रमाण सिद्ध किया है। ये बहुत बड़ी बात है और हमें सबको समझना चाहिए जब हम ये बोलते हैं कि 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान के 10 अवतार। भगवान सबसे बड़े सुप्रीम गॉड हेड भगवान कृष्ण है, विष्णु भी उनकी एक्सपेंशन है। दूध से दही जम सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। विष्णु भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं ले सकते, कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन विष्णु भगवान है। नरसिंह भगवान आगे वो विष्णु भगवान की एक्सपेंशन है, लेकिन वो ठाकुर का ही अंश है। वरहा भगवान, कूर्म, परशुराम, ये सारे के सारे जो वर्ल्ड्स हैं ये सारे के सारे डिस्कस हुए हैं लघु भागवतामृत में, कि कृष्ण उन्होंने प्रतिपादित किया है, एस्टैब्लिश किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, अन्य जो सारे के सारे हैं वो उनके अंश हैं, उनकी एक्सपेंशंस हैं। फिर उसके बाद कि कृष्ण की जो लीला है वो नित्य है, वो आज भी उतनी है जितनी द्वापर में थी और वो ये चल रही है। जैसे हमें इन आंखों से हम ये नहीं देख सकते कि इस दीवार के पीछे क्या है, इस तरह से हमें वो लीला नहीं आकाश में दिखाई दे सकती जो भौमंडल पे हो रही है। लीला नित्य है, मथुरा मंडल में भी हो रही है, वृंदावन में भी हो रही है, द्वारिका में भी हो रही है और उन्होंने प्रतिपादित किया है, लेकिन कोई भाग्यवान जीव ही उसका आस्वादन कर सकता है, उसको देख सकता है। भक्त अमृत में रूप गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण के आधार पर फिर भक्तों की श्रेणियां बनाई हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने मार्कंडे ऋषि से शुरू करके प्रहलाद से पांडवगण से यादव गणों में फिर उद्धव से ब्रिज गोपियां और ब्रिज गोपियों में से राधा रानी को श्रेष्ठ माना है। इससे उन्होंने महाभारत, पुराण, भागवत, तंत्र, गीता, वेदांत सूत्र कहां से उदाहरण नहीं लिए। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूं इन ग्रंथों के, थोड़ा कंटेंट पढ़ रही हूं, इसके बारे में एक दो पंक्ति, तो हमें कितना समय लग रहा है। हाँ, तो जब ये ग्रंथ समझ के जो लिखे होंगे उसके लिए कितना समय, और उस समय जब कोई सुविधा नहीं हो बिल्कुल, और इस तरह से कैसे लिखा जाएगा। आगे उपदेशामृत है, 11 श्लोकों के बीच में इस ग्रंथ में भजनशील व्यक्तियों के लिए रूप गोस्वामी जी का अमूल्य उपदेश है जिसका नाम उपदेशामृत है। 11 ही श्लोक लिखे गए हैं और भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इसको शुद्धा भक्ति के पथिकों के लिए, कि जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए इसको सबसे प्राइमरी बोला है कि उपदेशामृत सबको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने खुद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है जिसका नाम पीयूष वर्धनी है। और इसका सुललित त्रिपदी छंद में बहुत सुंदर उन्होंने लिखकर कि कॉमन मासेस भी इसको समझ पाए, इतनी कमेंट्रीज आचार्यों ने लिखी है। ये लास्ट ग्रंथ का नाम है, इसको हम पढ़ के हम ये विश्राम करते हैं, समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया।
लेकिन ये भी बहुत सब जरूरी था। ग्रंथों के सब नाम गोविंद विरदावली, जिसके नाम पहले भी आया कि जो गीत गोविंद के समान है, ये बहुत मधुर मधुर है। गोविंद विरदावली, ये अति सुंदर और अलंकार युक्त, वेरी ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज ही हैज यूज्ड, और गोविंद देव भगवान को प्रसन्न करने वाली गोविंद जी की स्तुति है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार एक अनपढ़ चारण भाट किसको बोलते हैं, जो ऐसे ही जिनको गाना गाना आता है, वो कहीं भी गा सकते हैं जैसे, तो चारण एक वो आए और उन्होंने गोविंद देव जी के सामने खड़े होके ये गाया, क्या, किसी और देवता की स्तुति। आप ठाकुर जी के सामने जाओ और आप माता की स्तुति गाओ या शिव भगवान की स्तुति गाओ, अर्थ तो नहीं बनता ना। गणेश जी की स्तुति आप भगवान कृष्ण के आगे जाओ तो उसके सामने गाओ तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो एक बार एक अनपढ़ चारण ने किसी अन्य देवता की स्तुति को गोविंद जी के सम्मुख गान किया, लेकिन बड़े ही भाव से गान किया, बहुत ही प्यार से गान किया। और वो जो स्तुति थी वो कहीं हिंदी संस्कृत में भी नहीं थी, कोई डिंगल भाषा थी उसकी गांव की, उसमें थी। तो गोविंद जी उसे सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि स्तुति समाप्त होते ही उनकी जो माला थी ना, खिसक कर गिर गई, और रूप गोस्वामी पाद वहीं खड़े थे। तो उन्होंने वो माला सोचा कि ये प्रसाद में आशीर्वाद रूप में ठाकुर चाहते हैं कि हम इस चारण को दे दें। तो उन्होंने उठाकर गोविंद जी की प्रसन्नता को समझकर रूप गोस्वामी ने माला गोविंद के प्रसाद के रूप में वो चारण को दे दी। चारण को तो कुछ नहीं वो बोले, अब रूप गोस्वामी पाद तो इतना उनको विद्वान थे, उनको सब समझ में आ रही थी बात। चारण के चले जाने पर उन्होंने गोविंद देव से कहा, प्रभु चारण तो तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें किसी और देवता की स्तुति सुना रहा था और तुम इतने प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनको कहा, आप उस पर कैसे रीझ गए। तो गोविंद देव जी ने उत्तर दिया, स्तुति अन्य देवता की थी तो क्या हुआ, वो सुना तो मुझे ही रहा था ना, उसका भाव कितना पवित्र था, सुना तो वो मुझे ही रहा था ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और मैंने तुम्हें इसलिए कहा है कि इतने भाव से वो जो स्तुति लिखी हुई है, तुम भी मेरे लिए एक लिखो ना रूप। ये गोविंद देव जी ने आज्ञा की, तो फिर उन्होंने इसी प्रकार मेरी स्तुति की रचना तुम करो। तब रूप गोस्वामी ने इस विरुद्धावली की रचना की। अब ये ग्रंथ में क्या हो सकता है, कितना आशीर्वाद है, जिसकी प्रेरणा ठाकुर जी ने स्वयं दी कि तुम लिखो और तुम मेरा इतना भावपूर्ण गान करो कि लोग मुझे आकर सुनाएं, और हम कम से कम पढ़ तो लें। यार पढ़ नहीं पाए तो उसके नाम को, उसकी महिमा को सुनकर प्रणाम तो कर लें। तो यहाँ पर हम ये सारी इंटेलिजेंस रूप गोस्वामी पाद की कि कितने वो विद्वान थे और कितना इसके बारे में हमने सब समझा। अगली क्लास भी थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि उपासना और पद्धति क्या है, गौड़ीय संप्रदाय क्या है, उन्होंने एक ही में डिस्कस किया है रूप गोस्वामी पाद में, और किसी में नहीं, क्योंकि वो प्रधाना मंजरी हैं, प्रधान गोस्वामी हैं। तो उसको फिर हम लेते हुए आगे चलेंगे। रूप गोस्वामी ने जो जो योगदान किया है, उन सब ग्रंथों की जय, ग्रंथ भगवान की जय, उस रस की जय जो उन्होंने जगत के लिए, उनकी प्रयास, उनकी परिश्रम जो उन्होंने इतने वर्ष पूरे रसिक समाज गौड़ीय को दिया है, उस सब की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु की जय जय जय।